की जय। सज्जनों, हमें घड़ी घड़ी कथा क्यों सुनना चाहिए? सुनने से एक बार सुन लिया हो गया। घड़ी घड़ी क्यों सुने? इसलिए भगवान की कथा अगर हम घड़ी घड़ी सुनते हैं तो उनके साथ लगाव उत्पन्न होता है। भगवान के दया का पात्र हम बनते हैं, उनके कृपा का प्रसाद हमें मिलता है। घड़ी घड़ी कथा सुनने वाले के हृदय में परमात्मा आंखों और कानों के द्वारा हृदय में उतरते हैं। इसलिए और जो कथा घड़ी घड़ी सुनता है उसका जीवन रसीला बनता है, मीठा बनता है, और नहीं सुनने वाले का जीवन कड़वापन जैसा लगता रहता है। कथा कीर्तन सुनने से मानव सामर्थ्यवान होता है, पुण्यात्मा होता है, बलवान होता है, और मरने से भागवत मानव को निडर बनाता है, निर्भय बनाता है। एक सेठ जी लंदन जा रहे थे। 3 तारीख पे एयरपोर्ट पहुंचे। जहाज खुलने में 1.5 घंटा बाकी था। बगल में भगवान की कथा हो रही थी। सेठ जी बैठकर सुनने लगे। अच्छा लगा, सुनते रह गए। और जब सुनते रह गए तो जहाज पकड़ने का टाइम, हेलो, सदकार में, हेलो, ये मारा मैं बैठू न। हेलो। हेलो, हेलो, कहाँ बात? हेलो, हेलो। हेलो। हेलो, हेलो, देखियो,
हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे। हाँ, हेलो, जय श्री राधे। सज्जनों, सेठ जी बैठकर भगवान की कथा सुनने लगे। बहुत अच्छा लगा। जब कथा की समाप्ति हुई तो 1.5 घंटा बीत चुका, जहाज निकल गया था। सेठ जी ने प्रवचनकर्ता से कहा, तेरा हो सत्यानाश। प्रवचनकर्ता ने कहा, क्यों? शेर जी ने कहा, तूने हमारे 30,000 रुपये जल फेर दिया। शेर जी घर लौटकर आए, सोचने लगे, भगवान की कथा सुनने वाले को तो अच्छा होता है, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? हम बैठकर भगवान की कथा सुना तो हमारा टिकट कैंसिल हो गया, जहाज छूट गई, ऐसा क्यों हुआ? सो गए। 5 बजे शाम को टीवी चालू कर दिए तो समाचार आता है, जिस जहाज में जाने वाले थे वो हिंद महासागर में विस्फोट कर गया। शेर जी ने कहा, हे भगवान, अच्छा हुआ हम तो बच गए। भगवान की कथा जो सुनता है उसके वंश की रक्षा भगवान खुद करता है। भगवान की कथा सुनने वाले के खानदान में जल्दी अकाल मृत्यु नहीं होता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो भगवान की कथा इसलिए सुनना चाहिए घड़ी घड़ी। आप कथा सुनकर जा रहे हैं, आपका पैर बिसेले पे भी पड़ेगा ना तो डसेगा नहीं, और अगर डस लिया फिर भी आपको कुछ होगा नहीं। भगवान की कथा में इतनी ताकत है। संत समाधि में जो पद पाते हैं वो पद गृहस्था आश्रमों को अनायास मिल जाती है। पूजा पाठ, कीर्तन, भजन और कथा करते हुए मात्र। संतों का कहना है गृहस्था आश्रमों का आनंद श्रेष्ठ है। जबकि हम गृहस्था आश्रम संतों के पीछे दौड़ते हैं, शास्त्र के पीछे दौड़ते हैं और शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। तो जिनकी महिमा से ऐसा समझ में आती है, पहले मन से आराधना करें। वैसे सदकर्म में देखिए, देवराज इंद्र भी आया, सारा दिन अच्छा रहा और अभी आ गया। इसमें 84 लाख योनि का अधिकार है भागवत कथा सुनने के लिए। ये कथा सुनते सुनते मात्र हम सामर्थ्यवान बन जाते हैं। सब जानता है शरीर हम नहीं है, जिससे शरीर चलता है हम तो वो हैं। और उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। इनको भगवान कहते हैं। पूजा पाठ कर दिया, हम चले। और ईश्वर से जो निकलता है उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर अंश जीव वो विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भक्त और भगवान की जय। वो स्वामी जी लिखे, बिना सत्संग से विवेक पैदा नहीं लेता है। विवेक मतलब ज्ञान। खेला चटिया ने कहा हम 10 बैठेंगे, कर लेंगे। आगे लिख दिए, नहीं, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये घड़ियां अगर आपके पास है भी तो भी नहीं पहुंच पाओगे।
इस घड़ियों से जो लाभ मानव तन को मिलना चाहिए नहीं ले पाता है। भागवत कथा रूपी घड़ियां भगवान के वामांग अंग हैं, बायां भाग। चलता फिरता देव की पूजा तो महान पूजा होता है। ईश्वर से जो निकलता है, गोस्वामी जी साफ लिख दिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो, जिसका और ये घड़ियां मानव को यह सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बिना पग चलो सुनो बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्त और भगवान की जय। इस घड़ियों से ज्ञान मिलता है। ज्ञान आत्मा को आमंत्रित करता है। ये विवेक रूपी ज्ञान आत्मा को आमंत्रित करता है। इसलिए इस ज्ञान की बड़ी महिमा। जो ज्ञान हमें सनातन से मिला दे, सर्वशक्ति सम्मान से मिला दे, वास्तव में वही वास्तविक ज्ञान है, बाकी कुछ नहीं। इसमें पहला श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जिससे हम दिन रात को जानते हैं, जिससे हम अपने नाम अपने रूप को जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये घड़ियां, ये अवस्था कण कण में मौजूद है। जो जब सोते हैं तो हम भूल जाते हैं ना, खुद को भी भूल जाते हैं। उस घड़ियों को हम जिससे जानते हैं, वो सनातन सर्वशक्तिमान का जो मात्र अनुभव करता है ना, उसके अंदर देवत्व शक्तियां पनपने लगती है। इसलिए सज्जनों, इस कथा कीर्तन में अपने भाग्य लेकर इस तन को सार्थक बनाओ। बोल दे भक्त और भगवान की जय। जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, 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 जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम, जय राम राधे श्याम हरि बोलो, जय राम राधे श्याम। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिससे हम सब कुछ को जानते हैं, सच्चिदानंद कण कण में वास है। इनकी कथा जो सुनता है, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप नाश होता है। कौन कौन? चलकर आए कथा सुनने, शरीर का दोष दूर होता है। बैठकर
वाणी से भगवान का नाम जय जयकार ही सही कर दिए। वाणी का दोष दूर होता है। मन को भगवान की कथा में जोड़कर भगवानमय बना दिए, मन का दोष दूर होता है। ये कथा जो सुनता है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, उसका ये 3 प्रकार का ताप नाश होती है। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सज्जनों, इसका दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब कोई गरीब परिवार से है, उसका खर्चा पानी नहीं चलता है, वातावरण बहुत कमजोर है, कायदे से कथा सुना तो वातावरण चेंज होता है। इसमें यह महिमा है। भौतिक, दैविक, जैसे हम लोग पूजा पाठ किए, जैसे छठ पर्व किया, हमसे कोई गलती हो गई तो दैविक दया के बदले दैविक प्रकोप चलता है। तो जो ये कथा सुनता है उसका दैविक तापा, दैविक प्रकोप माफ हो जाती है। और जो ये कथा सुनता है तो जिससे चेहरा चलता है उसमें ये धकेल देता है, अमरता में धकेलता है, आध्यात्मिक। इसका ये 3 अर्थ है। इसलिए ये कथा सुनकर बलवान बनो। एक बात कहें, एक बार नारद जी वैकुंठ धाम गए। भगवान नारायण से कहे मुझे माया दिखाइए। भगवान नारायण कहे नारद चलो पहले स्नान करते हैं। एक तालाब में गए, डूब दिए, भगवान बाहर आ गए, पीताम्बर बांधने लगे। नारद जी से कहे तू स्नान करो। नारद जी डूब दिए तो नारद से नारदी बन गए, इतनी सुंदर बन गए। एक राजा घोड़े को जल पिलाने आया, देखा जबरदस्ती नारदी से विवाह कर लिया। 12 संतानें हो गई। पड़ोसी से झगड़ा हुआ, पड़ोसी ने नारदी के 12 संतानों की हत्या कर दी। अब नारदी 12 संतानों को उसी तालाब के किनारे 12 चिता बनाई, अपने पुत्र के लाश को रखी, तिलांजलि देने जा रही थी तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट हुए और कहे अरे भाई तिलांजलि देने जा रही हो, कम से कम स्नान तो करो। तो नारदी जल में डूबने गई, जैसे डूब दिया तो नारदी से नारद बन गए। भगवान पीताम्बर बांध रहे हैं किनारे। नारद जी बाहर आए, कहे नारद जी महाराज ये सब क्या है? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला अरे 12 बच्चे, 12 चिताएं, ये हमारा पति, ऐसा राज, ये सब क्या है? भगवान कहे नारद यही तो मेरी माया है। जो दिखता है पर है नहीं, जो दिखता है नहीं, जिससे दिखता है मात्र वही है। इसलिए भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सपना। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। ओ मम दर्शन परम अनुपा, जीव पावहि राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। जय जय राम। भक्त और भगवान की जय। भागवत सुनने से क्या होता है? रख दियो, पात पर रख दियो, रख दियो। धन्यवाद, भगवान बरकत देता। अब समझ गए कथा क्यों सुनना चाहिए। सुनने से अकाल मृत्यु नहीं होता है, इंसान दरिद्रता से मुक्त होता है, दुर्भाग्य भाग्यवान बनता है, निपुत्र पुत्रवान बनता है। इस कथा रूपी घड़ियों को
जितना बड़ाई की जाए कम है, क्योंकि वही पद इससे मिलता है जो संत समाधि में पाता है। ये वो हम लोग जंगल में तो नहीं जाएंगे ना, हो माया में रहते हुए खप जाती है जिंदगी। सतयुग में इंसान 1,00,000 वर्ष जीता था तो माया से ऊब जाता था, छोड़कर तप समाधि लगाने जंगलों की ओर चले जाते थे 1,00,000 वर्ष। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, यज्ञ और दान। चारों चीजें थी तो इंसान 1,00,000 वर्ष जीता था। त्रेता आया, सत्य दब गया, तो फिर इंसान की उम्र से 0 हट गया। धर्म 3 चरण पे टिका, तप, यज्ञ और दान, तो इंसान की उम्र से 0 हट गया। 1,00,000 में 0 गया तो बच गया 10,000। द्वापर आया, तप भी दब गया, इंसान की उम्र बच गया 1,000। 10,000 में 0 फिर हट गया, तप दब गया तो 0 हट गया, इंसान 1,000 द्वापर में जीने लगे। धर्म 2 चरण पे टिका, यज्ञ और दान, और जब कलयुग आया ना तो यज्ञ भी चला गया। धर्म 1 चरण पे टिका, अब 1,000 में 0 फिर हट गया तो बच गया 100 वर्ष। कलयुग में 100 वर्ष तो 10% आदमी पकड़ते हैं, बाकी तो 60-70 में ही चल देता है। ये हमारी उम्र की जो जितना पुण्यात्मा है उतना जीता है। देवत्व कार्य करने से देवताओं की शक्तियां हृदय में पनपती है, और वही देवत्व कार्य करेंगे किसी को सताने के लिए तो हृदय में दानवी शक्तियां उत्पन्न लेती है। पूजा पाठ एक ही है, नियम 2 है। भावना आपकी जैसी है वैसा ही। तो सज्जनों, अब इंसान 100 वर्ष क्या, सतयुग में माया छोड़कर चला गया, त्रेता में भी चला गया, द्वापर में भी तप करने चले गए, लेकिन 50-60 साल में हम कैसे जंगलों में जाएंगे? माया से मन ही नहीं उठता है, इसी में जिंदगी खप जाती है। इसलिए व्यास जी ये भागवत लिखे कि इंसान 60-70 साल में माया में रहते हुए भी अपने आप को मुक्त हो जाए। भागवत कथा रूपी घड़ियां मानव को जीते जी मुक्ति का अनुभव करा देता है। मरने के बाद किसको मुक्ति मिला है, कोई देखा है? कथा सुनते सुनते जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं हो तो समझो आपने कथा सुना ही नहीं। कथा जीते जी मुक्ति का अनुभव करा देती है, इसलिए दुखों को सहने का बल मिलता है। इस कथा कीर्तन में इंसान दुख में भी सुखी होता है, इसलिए ये दरिद्रता से मुक्त करता है। बोल दे भक्त और भगवान की जय। रे मन मूरख क्यों घबराए, चल कीर्तन में डूब जाए, कीर्तन में डूब जाए। रे मन मूरख क्यों घबराए, चल कीर्तन में डूब जाए, चल कीर्तन में डूब जाए। रे मन मूरख क्यों घबराए, चल कीर्तन में डूब जाए, कीर्तन में डूब जाए। रे मन मूरख क्यों घबराए, चल कीर्तन में डूब जाए, चल कीर्तन में डूब जाए। भक्त और भगवान की जय। सच्चिदानंद का दूसरा अर्थ है सत्य चित आनंद। सत्य सब समझता है। सत्य क्या है? चित, जहां से मन उपजता है। आनंद, जिससे हम मन और चित्त का अनुभव करते हैं।
वो आनंद सबके हृदय में है, लेकिन कैसे हम प्रकट करें अपने जीवन में, यही ये भागवत शास्त्र हमको शिक्षा देता है। इसलिए इस कथा सुनते सुनते इंसान मुक्त हो जाता है। बोल दे भक्तों भगवान की जय। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ धाम से चले, मृतलोक का भ्रमण करते हुए बद्री का आश्रम पहुंचे। सनातन जी का दर्शन हुआ। नारद जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। सनातन जी ने कहा, देव ऋषि आओ, जो हरि का दास कभी हुआ नहीं उदास, जो भगवान का भक्त होता है वो कभी उदास नहीं होता है, आप क्यों उदास हैं? नारद जी ने कहा, महाराज पूरा मृतलोक हम भ्रमण करके आए, हमने देखा जीव की दुर्दशा, कमाना खाना सो जाना सब काम है पशु समाना। जब से धन की प्रधानता मानव देने लगा, धर्म गायब होने लगी, धर्म की महिमा घटने लगी। जब से धन की प्रधानता हमारे हृदय में बस गया, कथा कीर्तन यही समझाता है कि तो मानव का तन है और मानव का तन अंतिम द्वार है। इस तन के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, नर से नारायण बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कथा कीर्तन सुनकर अपने जीवन को रसीला बनाओ, मधुर बनाओ, नहीं तो करुआपन जिंदगी मानव की है तो थोथा है, कुछ नहीं मिलता। कहा गया है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसका पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसका पापों का पर्वत पिघल गया। जिसको सत्संग की घड़ियां पसंद है, जिसको सत्संग की घड़ियां पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग की घड़ियां पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भागवत महापुराण की जय। देव ऋषि नारद जी ने सनातन जी से कहे, महाराज वृंदावन की भूमि से हम जा रहे थे, एक देवी जिसका पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छावस्था में था, हम निकले, देवी ने हमको आवाज दिया, हम उस देवी के पास गए। उनका नाम भक्ति था। कहा, हमारे पुत्र का ज्ञान वैराग्य की मूर्छाओं को दूर कर दो। नारद जी ने कहा, हम उसके कान में 4 वेद पढ़ डाले, 6 शास्त्र पढ़ डाले, 18 पुराण पढ़ डाले, कोई लाभ नहीं हुआ।
ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो आप राय दो हम क्या करें जो मानव के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो। समाज में कथा इसलिए की जाती है कि मानव का ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में दृढ़ हो, वो समझे वास्तव में हम संसार नहीं है, हम शरीर नहीं है, जो सत्य है। देखिए सपने में एक से ही सब निष्पन्न होता है, हम अकेले होते हैं, दुनिया रच दी जाती है सपने में। वैसे जागृत अवस्था में भी एक से ही सब निष्पन्न है। ये सांस जैसे बंद हुआ हवा हवा में मिल जाती है, वापस इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसी कुछ प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए कथा कीर्तन हमें ये शिक्षा देता है कि तुम जो हो उसमें आओ, अपने हृदय में ज्ञान वैराग, वैराग किसे कहता है? जलते हुए लाश को देखकर जो मन में विचार पैदा ले उसे वैराग्य कहते हैं। और ज्ञान जिससे वैराग्य रूपी घड़ियों को हम जानते हैं। ज्ञान एक है बदलने वाला चीज, एक है नहीं बदलने वाला चीज, दोनों को अलग करना ज्ञान है। जो इस ज्ञान का आसरा लेता है ना, वो नर से नारायण, नारायण नारायण सिरवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र की जय। नारद जी से सनातन जी ने कहा, आप जाकर हरिद्वार में आनंद घाट पे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान इसी में मिलता है जो सनातन से जोड़ देता है, अनंतता से जो अमरता में धकेल देता है, उसे ज्ञान कहते हैं। नारद जी ने कहा तो आप व्यास गद्दी पे बैठ जाते तो कितना अच्छा होता। सनातन जी ने कहा जाओ व्यवस्था करो, हम आएंगे। नारद जी चले तो शिल्पा नदी के किनारे भगवान वेद व्यास, जो भगवान नारायण के 17वां अवतार, चिंता मग्न बैठे थे। नारद जी ने देखा तो कहा, लो आप तो ज्ञान के अवतार हैं, आप भी चिंता। अरे चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है परमात्मा की। संसार का चिंतन करोगे मोह उत्पन्न लेगा, और आत्मा का चिंतन करोगे प्रेम उत्पन्न लेगा। तो आप व्यास जी ने कहा, आइए देव ऋषि आपका स्वागत है। हमने 4 वेद को 6 शास्त्र बनाए ताकि पब्लिक समझे, 6 शास्त्र को 18 पुराण बनाए ताकि पब्लिक समझे, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिला। नारद जी ने कहा, महाराज एक काम करो, अब आप ऐसी प्रेम की रचना